Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं विटामिन से रिलेटेड। तो सबसे पहले विटामिन होते क्या है इसके बारे में बता देते हैं। विटामिन एक प्रकार का ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जो या जिनके द्वारा किसी प्रकार का कैलोरी या ऊर्जा तो नहीं मिलता है, लेकिन हर एक प्रकार से रोगों से लड़ने में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। यदि विटामिन की कमी हो जाती है तो जो भी ये सब बनाए गए हैं रोगों का नाम, इन सब रोगों का निर्माण ऑटोमेटिक आपके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम विटामिन के कुछ ट्रिक है उसको देख लेते हैं, उसके बाद से हम फिर विस्तार से इसका वर्णन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन सब विटामिनों का एक ट्रिक बनाया गया है जिसमें लिखा गया है रथ पर एक टॉफी। ठीक है, जिसमें पर जो दिया गया है ये एक साइलेंट वर्ड है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए सबसे पहला दिया गया है ए मतलब क्या होता है, विटामिन ए जो दिया गया है इसको र यानी इस वाले से इंडिकेट किया गया है, जिसका रासायनिक सूत्रीय रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, तो ये आपका रेटिनॉल होता है। विटामिन ए को रासायनिक नाम से हम लोग क्या करते हैं, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। उसके बाद से दिया गया है दिया गया है, और का मतलब होता है विटामिन बी, और विटामिन बी को हम थायमिन, रासायनिक जो नाम होते हैं इनको थायमिन से जानते हैं। तो यानी बी, विटामिन बी, और इसका नाम थायमिन होता है रासायनिक नाम। ठीक है, उसके बाद से यहां दिया गया है पर साइलेंट बताया है एक ए जो होता है वो आपका होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, जो विटामिन सी को कहते हैं। उसके बाद से दिया गया क, और इस क का मतलब क्या होता है, सॉरी एक दिया गया एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया, और उसके बाद से यहाँ पे ट दिया गया है, सॉरी क दिया गया है। इस क का मतलब होता है विटामिन डी, और विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम यही है। ठीक है, तो इस तरह से विटामिन डी तक पढ़े आप। टा दिया गया है, टा यानी विटामिन ई, और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका टोकोफेराल होता है। क्या होता है, टोकोफेराल। और फिर दिया गया है विटामिन के फिलोक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन। तो ये तो एक ट्रिक था, रथ पर एक टॉफी, लेकिन इसका हम लोग आज इस सामान्य विज्ञान जीएस में विटामिनों के स्रोत एवं कार्य और कमी क्या होती है विटामिन की कमी से, तो इनके बारे में विस्तार से पहले समझते हैं। आइए देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका रेटिनॉल होता है, और रेटिनॉल जो होते हैं विटामिन ए के जो स्रोत होते हैं ये दूध से, मक्खन से, अंडा से, यकृत जिसको जिगर बोलते हैं, तथा मछली के तेल इत्यादि से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। यानी इन सब चीज में विटामिन ए क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। एक और चीज, कमी का प्रभाव। यदि किसी व्यक्ति के अंदर कमी का प्रभाव मतलब कमी आ जाती है विटामिन ए का, तो क्या प्रभाव होता है देख सकते हैं आप। कार्निया, आंखों से संबंधित एक रोग, मोतियाबिंद जैसे हो जाते हैं। वह त्वचा की कोशिकाओं का सल्कीभवन होना। सल्कीभवन का मतलब जो त्वचाएं होती है, इन त्वचाओं के शरीर के ऊपरी आवरण जो होते हैं त्वचा, इस त्वचा के ऊपरी भाग में जो ऊपरी भाग होता है सल्की हो जाते हैं, मतलब वो हल्का हल्का छोड़ने लगता है, त्वचा छोड़ने लगती है, फोड़ी फुंसियां होने लगती हैं। त्वचा की कोशिकाओं का सल्कीभवन। उसके बाद से रतौंधी जानते हैं, रात्र में किसी व्यक्ति को पूरी तरह से नहीं दिखाई देना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिन में भी किसी व्यक्ति को नहीं दिखाई देता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। और विशेष तौर से आप यदि दूध और रोटी का सेवन अत्यधिक मात्रा में करते हैं तो आपको इस रोग की कमी नहीं होगी, अर्थात सॉरी इस रोग का बुलावा आपके शरीर में नहीं आएगा, अर्थात विटामिन ए आपके शरीर में पूरी तरह से प्रचुर मात्रा में मिलेगी। कुंठित वृद्धि मतलब क्या होता है कि शरीर के अंग, कोई अंग हो जिसमें छोटे छोटे भाग कुंठ अर्थात थोड़े पुंजियों के साथ साथ मासे जैसा निकल करके वृद्धि होने लगते हैं। ठीक है, तो ये था विटामिन ए। क्या, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत तथा मछली का तेल। और कमी का प्रभाव कार्निया व त्वचा, ये कमी का प्रभाव कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्कीभवन, रतौंधी और कुंठित वृद्धि होता है। ठीक है, आइए देखते हैं विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल स्रोत क्या है, मक्खन, जिगर, मछली का तेल, गुर्दे, अंडे, त्वचा व ईस्ट में, और सूर्य के प्रकाश से संश्लेषण अर्थात सूर्य की जो प्रकाश होते हैं इनके द्वारा हमें क्या होते हैं, विटामिन डी की प्राप्ति होती है, स्रोत होता है। और कमी क्या होते हैं, सबसे पहले शरीर में सूखा रोग,
आप बिल्कुल हिस्ट पुष्ट नहीं रह सकते, शरीर बिल्कुल सूखने लगेंगे, दुबले पतले होने लगेंगे। बच्चों में विशेष तौर से होता है। और ऑस्टियोमैलेशिया एक रोग होता है जो सिर्फ वयस्कों में होता है, 21 ईयर से ऊपर जाएंगे तभी होता है बीमारी। तो विटामिन डी की कमी आपके शरीर में अगर होती है तो निश्चित रूप से बच्चों में सूखा रोग व ऑस्टियोमैलेशिया वयस्कों में होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई क्या है? टोकोफेरॉल। आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ये विशेष तौर से तेल मतलब तैलीय पदार्थ, जितने सरसों का हो गया, ठीक है, मूंगफली का हो गया, इस तरह से हर एक प्रकार के तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, यानी अंडे में देखे होंगे अंडे के अंदर एक पीला सा पदार्थ होता है, वो आपका अंडे का जर्दी कहलाता है। तथा सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में ऑयल मिलते हैं। तो स्रोत ये बन जाते हैं। और इसकी कमी से अगर यदि इन सभी चीजों को अपने शरीर के अंदर नहीं ले पाते हैं विटामिन ई के स्रोत के द्वारा, तो आपको कौन सा प्रभाव होगा? किसकी कमी से? जन्म क्षमता की कमी। जन्म क्षमता का मतलब समझ लीजिए पूरी तरह से कि महिलाओं द्वारा बच्चे उत्पन्न करने की प्रक्रिया रुक जाएगी, अर्थात उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी बच्चा उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये क्रिया जो होता है पुरुष के साथ साथ महिला के साथ साथ पुरुष में भी होता है, यानी पुरुषों के द्वारा निकलने वाला जो शुक्राणु होता है वो बिल्कुल उदासीन माने तो मतलब ये कि उनके अंदर बिल्कुल जन्म अर्थात प्रजनन की क्रिया के दौरान बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। शुक्राणु बिल्कुल नील हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो जन्म क्षमता की कमी विशेष तौर से महिलाओं में होती है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो बच्चे उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। और जननांग तथा पेशी का कमजोर होना। जननांग यानी पुरुष या महिला दोनों के जो जनन होते हैं इनके अंदर कमजोरियां तथा जो पेशी होती है वो भी क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद विटामिन के। तो विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो मनुष्य के शरीर से ब्लड का यानी किसी घाव या किसी कटने वाले स्थान से ब्लड का स्त्रावन को रोकने में सहायक होता है, अर्थात तो वहां पे रक्त को थक्का बना करके जमा देता है, जिसकी वजह से ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है। इसको फिलोक्विनोन बोलते हैं। और स्रोत क्या है? हरी पत्तियां, अंडा, यकृत यानी जिगर, टमाटर, गोभी और सोयाबीन, ये विटामिन के की पूर्ति करता है ये स्रोत। यदि इन सब स्रोतों का उपयोग नहीं करते हैं आप तो आपके अंदर विटामिन के की कमी हो जाएगी। यदि बाय द वे किसी चीज से कट जाता है तो पूरा रक्त आपका क्या हो सकता है? गिर सकता है। तो इसका पूर्ति करें और रक्त को थक्का जमाने में सहयोग करने का एक विटामिन के होता है। इसके कमी से क्या होगा? चोट पर रुधिर का थक्का, मतलब यदि चोट लग गया, कट गया, ब्लड का वहां से स्त्रावण होना शुरू हो जाता है तो उस पर थक्का लगाने का काम करता है, अर्थात भरने का काम, भरने नहीं लेकिन थक्का बनाने का काम करता है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो रुधिर का थक्का न बनना, रुधिर का थक्का नहीं बन पाएगा और अधिक रुधिर क्या होगा? स्रावित हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा। ठीक है, तो ये था विटामिन के। आइए अब देखते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 क्या होता है? जिसको थायमिन के नाम से जानते हैं, विटामिन बी भी बोलते हैं। ये दिया गया स्रोत अनाज, फलियां मतलब मूंगफली हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, इन सब का जो दालें होती है, दाना होता है, उनको बोलते हैं अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, अंडा, मांस, यकृत यानी जिगर। ये होता है विटामिन बी1 यानी थायमिन का एक स्रोत होता है। इनकी पूर्ति करने के लिए एक स्रोत है, इनसे विटामिन बी1 मिल सकता है। और कमी के प्रभाव क्या होते हैं? वेरी रोग हो जाते हैं। तो वेरी रोग से बचने के लिए आपको विटामिन बी1 की पूर्ति चाहिए। और बी1 की पूर्ति कौन करेगा? अनाज खाइए आप ज्यादातर, फलियां, सोयाबीन, दूध, अंडा, मांस या यकृत अर्थात जिगर का सेवन करेंगे तो आपको विटामिन बी1 मिल सकता है। अब देखिए विटामिन बी2। विटामिन बी2 क्या है? इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। और राइबो जो फ्लोमिन होता है, फ्लेविन होता है, ये इसका रासायनिक नाम है विटामिन बी2 का। और स्रोत क्या है इसका? पनीर, जो दूध से बनता है, पनीर, अंडे, हरी पत्तियां, मांस और यकृत, इनका सेवन करते हैं आप तो विटामिन बी2 की पूर्ति हो जाएगी। यदि इनका सेवन नहीं करते हैं तो आपको इनके द्वारा जो कमी या प्रभाव होगा, ये चिरोसिस एक बीमारी होती है जिसके द्वारा आप ग्रसित हो जाएंगे। और आपको इस रोग से बचने के लिए विटामिन बी2 के स्रोत को लेना जरूरी होगा। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी3 जिसको निकोटिनिक अम्ल बोलते हैं। और इसके स्रोत क्या है? मेवा, फलियां। मेवा मतलब आप बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, इन सब के इसमें मुनक्का खाते हैं। तो एक प्रकार से मेवा जो होते हैं इन सब में स्रोत जो बना, मेवा, फलियां, दूध, मटर, मछली, यकृत और मांस,
इन सब चीज का सेवन करते हैं, निकोटेनिक अम्ल आपको पूरी तरह या प्रचुर मात्रा में मिलेगी, विटामिन B3 प्रचुर मात्रा में मिलेंगी। अगर ये सब नहीं करते हैं तो आपको पिलाग्रा नाम का एक बीमारी उत्पन्न हो सकती है, जिनके द्वारा आप पूरी तरह से ग्रसित हो जाएंगे। और इस बीमारी से बचने के लिए आपको B3 के जितने भी स्रोत हैं इनको लेना अति आवश्यक होते हैं। विटामिन सी आप जानते हैं, इनकी कमी से विशेष तौर से त्वचा रोग संबंधित रोग त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और इसका स्रोत क्या होता है, यह आपका नींबू, संतरा, आंवला, इमली आदि खट्टे जितने भी फल होते हैं इन सब में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा मिलती है। और इसकी कमी से आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्कर्वी दिया गया है। जैसे आप देखे होंगे ठंडे या गर्मी के मौसम में कुछ व्यक्तियों के जो ये होंठ होते हैं बिल्कुल फटने लगते हैं, यहाँ तक कि ये भी फटने लगता है, त्वचाएं फटने लगती है, एड़ियां फटने लगती हैं। तो इनके जो स्रोत है इनका सेवन करेंगे तो इस रोग से आप वंचित। मसूड़ों का फूलना, कभी कभी किसी व्यक्ति को देखे होंगे मसूड़े काफी फूल जाते हैं दांत के ऊपरी भाग में, पायरे जैसी बीमारी हो जाती है उनका, तो मसूड़ों का फूलना ये विटामिन सी की कमी से होता है। इसलिए आप देखे होंगे पेस्टों में ज्यादातर जो भी पेस्ट होते हैं उन सब में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा दी जाती है। तो ध्यान रहे आपको विटामिन सी की पूर्ति लेनी चाहिए, जिनसे आपको त्वचा संबंधित रोगे नहीं होगी। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं और जो जितने भी विटामिन है इनका अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद विटामिन B5। इससे पहले जो किया गया तो उसको देख लीजिएगा। विटामिन B5 क्या है, ये पेंटोथेनिक अम्ल है, पेंटोथेनिक अम्ल जो इसका रासायनिक नाम है। स्रोत देखिए इनका, स्रोत में अंडा, यकृत यानी जिगर होता है, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, इन सभी से विटामिन B5 की पूर्ति होती है, इनका स्रोत होता है। उसके बाद अगर इन स्रोतों का सेवन आप नहीं लेते हैं तो आपको जो रोग होगा वो ये होगा चर्म रोग, त्वचा संबंधित रोग हो, यानी चर्म रोग, दांत खाज, खुजली जैसे, या देखे होंगे किसी व्यक्ति के बॉडी के ऊपर यानी त्वचा संबंधित जब रोग होता है तो सफेद सफेद से होने लगते हैं, तो वो भी आपके चर्म रोग में ही आएंगे। बाल सफेद हो जाते हैं, देखे होंगे कम उम्र के बच्चों के भी बाल बिल्कुल सफेद हो जाते हैं। अल्सर, जन्म क्षमता में कमी। अल्सर देखिए, अल्सर का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को धुंधला सा दिखाई देना, मतलब ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को बहुत कम दिखाई दे रहा है, या दिखाई भी दे रहा है तो हल्का कम उसको दिखाई देता है। जन्म क्षमता में कमी, अर्थात विटामिन B5 की कमी होगा तो जन्म क्षमता में कमी भी हो सकती है। तो विशेष तौर से इस विटामिन की पूर्ति आप अवश्य करें। उसके बाद B6, विटामिन B6 जिसको पायरोडैक्सिन बोलते हैं, और इसका स्रोत देखिए दूध, ईस्ट, अनाज, मांस और मछली, इन सब से विटामिन B6 की पूर्ति होती है। और इस रोग कौन सा होता है, रुधिर क्षीणता। रुधिर क्षीणता का मतलब शरीर के अंदर ब्लड की पूर्ति कम होना, अर्थात ब्लड की कमी हो जाती है। चर्म रोग यानी त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं। पेशी ऐंठन, अर्थात आपके शरीर की जो नसें होती है उसमें ऐंठन होने लगते हैं। आप देखे होंगे बूढ़े से व्यक्ति या कोई व्यक्ति ऐसा भी करता है कि पैर बिल्कुल दर्द करते हैं, घुटने हमेशा दर्द करते हैं। या कभी आपने सुना होगा कि कोई बोलते रहते हैं कोई अक्सर व्यक्ति कि नसों का खिंचाव ऑटोमेटिक होने लगते हैं, तो वो ऐंठन की वजह से होते हैं, पेशियों के ऐंठन की वजह से। अब विटामिन 7 जिसको बायोटिन बोलते हैं रासायनिक नाम, स्रोत इनका है मांस, गेहूं, अंडा और दूध, इनके द्वारा विटामिन 7 की पूर्ति होती है। और इनसे भी चर्म रोग संबंधित रोग होते हैं और बालों का झड़ना इनके द्वारा होता है। यदि विटामिन C की कमी 7 की कमी हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपको बालों की झड़ने वाली बीमारी हो जाएगी। और इनकी पूर्ति के लिए आप विशेष तौर से मांस खाइए, गेहूं खाइए, उसके बाद से अंडा और दूध का सेवन अत्यधिक रूप से करिए। ठीक है, उसके बाद विटामिन 12 क्या है, इसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन, और इसका स्रोत क्या है, दूध, यकृत, अंडा, मछली और मांस, इन सब से विटामिन 12 की पूर्ति होती है। अगर इन सब का पूर्ति नहीं करते हैं तो सबसे पहले रुधिर क्षीणता, अर्थात शरीर में ब्लड की कमी, तंत्रिका तंत्र की समस्या, अर्थात आप विशेष तौर से देखे होंगे तंत्रिका तंत्र कितने होते हैं, श्वसन तंत्र हो जाएंगे, इसके साथ साथ और भी तंत्र होते हैं, तो इन तंत्रों में समस्या होने थी तो सांस फूलने लगेंगी, सांसों में दिक्कत आने लगेगी। एक विशेष तौर से बता रहे तंत्रिका तंत्र में श्वसन तंत्र को लेकर के, तो आप साइकोनोकोबालामिन जो होता है यानी विटामिन B12, ये स्रोत दूध, यकृत, अंडा, मछली, मांस में मिलते हैं। और यदि इनकी कमी हो जाती है तो रुधिर क्षीणता, तंत्रिका तंत्र समस्या उत्पन्न हो सकती है।
और लास्ट इसमें दिया गया है फोलिक अम्ल, यानी स्रोत इनकी हरी पत्तियां होती हैं। यदि हरी पत्तियों का सेवन करते हैं आप तो ये बीमारी आपको नहीं होगी। कुठित वृद्धि और रुधिरशीलता, रक्त की कमी नहीं होगी। और शरीर के अंदर कुठित वृद्धि का मतलब किसी एक भाग से शरीर का दूसरा भाग निकलना। जैसे आप देखे होंगे कि कील मुहासे जो होते हैं, मांसे जो होते हैं, मुहासे नहीं मांसे देखे होंगे आप, शरीर के किसी एक भाग में छोटा छोटा बिंदी या बड़ा बड़ा रूप धारण करके बन जाता है, तो इनकी वृद्धि नहीं होती है। और रुधिरशीलता यानी रक्त की कमी आपके शरीर के अंदर नहीं हो पाती है। रुधिरशीलता रक्त अल्पता भी कहा जाता है। तो ये रोग फोलिक अम्ल अर्थात स्रोत हरी पत्तियों के न खाने से ये बीमारी विशेष तौर से होती है। तो ये थे विटामिनों के स्रोत और कार्य एवं इनके द्वारा क्या कमी होती है विटामिन अगर नहीं लेते हैं। आपको पता है कि विटामिन एक प्रकार का ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जो शरीर में किसी प्रकार का कैलोरी या ऊर्जा तो उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन आपके शरीर के अंदर होने वाले अनेकों प्रकार के रोगों से लड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये था आज की वीडियो में सामान्य विज्ञान से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड विटामिनों और विटामिन के स्रोत तथा उनके कार्य और उनकी कमियां क्या है। आइए देखते हैं इसके आगे क्या है। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके अगले वाले पार्ट्स में इसी से रिलेटेड समस्याएं जो होंगी, अर्थात विटामिन की कमी से या शरीर के अंग में कौन कौन सा कितने स्तर का होता है, इनसे रिलेटेड हम लोग वीडियो अगले पार्ट में देखेंगे। तो आशा करते हैं कि ये जो विटामिन से रिलेटेड संबंधित जो भी बातें बताई गई हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ अच्छा लगा है तो इस क्वेश्चन को पूरे या टॉपिक को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और ऐसे ही सहयोग करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you for watching my video and next video coming soon.